ये नजारा बिहार के उन भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई का है जो अपने पद का जमकर दुरुपयोग कर करोड़ों की अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे थे। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। अगर पिछले सिर्फ 3 महीनों का आंकड़ा ही लें तो इस दौरान 20 से ज्यादा भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली इन तीनों एजेंसियों ने भ्रष्ट लोक सेवकों और अधिकारियों के चेहरों को बेनकाब किया है। भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई करने के लिए, नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध अधिकारी का गठन किया। और आर्थिक अपराध इकाई की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक लगातार जो है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से भी कार्रवाई की जाती रही। चाहे पटना के पूर्व MBI अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह की बात करें या इनके जैसे उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। आइए एक नजर डालते हैं उन भ्रष्ट सरकारी बाबुओं पर जिनके खिलाफ तीनों एजेंसियों ने हाल के दिनों में कार्रवाई की है। वैशाली SP के रीडर के ठिकानों पर रेड। पटना से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। करोड़पति निकला छपरा का जेल अधीक्षक रामाधार सिंह। छापेमारी में मिले लाखों रुपए कैश। मंगवानी पड़ी थी नोट गिनने की मशीन। DCLR राजेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध भी हुई थी कार्रवाई। इनके ठिकाने से बरामद अचल संपत्ति का बाजार मूल्य और चल संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो अकेले इनके पास से ही 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। खनन मंत्री जनक राम के आप्त सचिव रहे मृत्युंजय कुमार पर भी कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार की गंगा नहाने वालों में तत्कालीन MVI मृत्युंजय कुमार सिंह और पूर्व BDO अजय कुमार ठाकुर के नाम भी शामिल हैं। भवन निर्माण विभाग में कार्यरत राजेश कुमार ने एक ठेकेदार से 80 लाख के बिल क्लियरेंस के नाम पर 8 लाख रुपए घूस की मांग की। निगरानी विभाग की टीम ने राजेश कुमार को घूस लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान लाखों के जेवरात, नकदी और बैंक खातों के अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मगध विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपतियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता चला। गांव के सरपंच से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी और भ्रष्टाचार पर साल 2021 में सबसे ज्यादा सख्त दिखे। लेकिन आकंठ डूबे सिस्टम का हाल यह है कि एक मामले की चर्चा थमती नहीं कि दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में बिहार का स्थान दूसरा था। तब 75% लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। इनमें भी 50% लोगों ने तो यहां तक कहा था कि उन्हें काम करवाने के एवज में अधिकारियों को कई बार रिश्वत देनी पड़ी। यही हाल साल 2020 में भी रहा, लेकिन 2021 में खासकर आखिरी के चंद महीनों में स्थितियां थोड़ी बदलती दिखी। भ्रष्ट लोक सेवकों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी विभाग का गठन किया गया था और
इस वर्ष भी लगातार निगरानी विभाग ने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ तवातोड़ कार्रवाई की, छापेमारी की। और इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो छापेमारी के दौरान कर सकते हैं तो बड़ी संख्या में जो है भ्रष्ट लोक सेवक जो है वो निगरानी के जद में आए। पूर्व आईएएस अधिकारी से लेकर के कई जिलों के जो हैं बीडीओ, सीओ, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर सभी जो हैं वो निगरानी के जद में आए और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कई अधिकारी जो हैं भ्रष्ट अधिकारी, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद पहुंचाया गया